जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपना चैनल KR ज्ञान क्लासेस में। तो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ प्रश्नावली 1.2 का 2 नंबर का। तो मैं आज बताने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर का सवाल। तो प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल है, 3 नंबर का सवाल है, जिसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें हमें HCF और LCM निकालना है। जिसका पहला सवाल है, इसमें 1 नंबर में जो है ये है 12, 15 और 21। इसका जो है LCM और HCF दोनों निकालना है। तो इसका जो है तीनों का सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे लिखना है 12 बराबर 15 बराबर, फिर लिखना है 21 बराबर HCF बराबर LCM, ऐसे लिखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, क्या बोलता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले मैं 12 का करता हूँ। तो 12 का होगा 2 से काटें 6 बार में, फिर 2 से काटें 3 बार में, 3 से काटेंगे 1 बार में। उसी तरह हम 15 का भी यहाँ करेंगे। 15 का करते हैं तो 3 से काटते हैं 5 बार में, 5 से काटते हैं 1 बार में। फिर 21 का करेंगे तो 21 का भी हम काटेंगे 3 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। अब यहाँ पे 12 में जो आया है वो लिख देना है। जैसे क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। फिर 15 का जो आया है वो लिख देना है 3 गुना 5 गुना 1। फिर 21 का जो आया है वो लिख देना है 3 गुना 7 गुना 1। जो आया है वो हम लिख दिए यहाँ से यहाँ पे। इसमें से HCF में जो मिल रहा है तीनों में उसे लिखना है। HCF निकालने के लिए हमें तीनों में जो मिल रहा है उसे लिखना है। तो इसमें से क्या मिल रहा है, तीनों में 1 मिल रहा है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे। फिर तीनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे। अब कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसका HCF बराबर 3 आ गया मेरा, ये हो गया HCF। इसके बाद LCM में जो मिल रहा है उसे लिखना है और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिख देना है। जैसे 2 2, फिर इसमें क्या है 5 बच गया है तो 5, फिर इसमें 7 बचा है तो 7। और ये तीनों को इस यहाँ से यहाँ सारे को गुना करके यहाँ पे लिख देना है। तो इसका हो जाएगा 420। ये हो गया मेरा LCM बराबर। जी हाँ दोस्तों, तो इसी प्रकार से बनाना है। तो मैं फिर अगला बताता हूँ 2 नंबर का। तो दूसरा सवाल मेरा क्या है, 17, 23 और 29। इसका क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो इसे हम इन तीनों का यदि फिर उसी तरह लिखना है 17, 23, 29। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि फिर लिखना है यहाँ पे HCF बराबर, फिर लिखना है LCM बराबर। तो इसका गुणनखंड यदि हम 17 का करेंगे तो 17 किसी से विभाजित तो नहीं होगा, तो 17 गुना 1। फिर 23 भी नहीं कटेगा तो 23 गुना 1। 29 भी नहीं कटेगा तो 29 गुना 1। ये तीनों में क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है। 1 मिल रहा है तो यहाँ HCF में 1 लिख देंगे, ये हो गया 1 मेरा HCF। इसके बाद LCM में जो मिल रहा है वो तो लिखना ही है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी लिखना है। 17, 23, 29। और ये सारे को यदि हम गुना करके लिखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 11,339। ये हो गया मेरा LCM। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार से बनाएंगे। तो फिर मैं तीसरा सवाल की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को। तो तीसरा सवाल बनाने के लिए मैं तीसरा सवाल की ओर लेके चलता हूँ। तो तीसरा सवाल मेरा क्या है, तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। इसका भी क्या निकालना है, गुणनखंड विधि से HCF और LCM। तो सबसे पहले 8 का जो है गुणनखंड वो लिखेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। तो 8 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो निकलेगा 2
2 2 1। फिर यदि 9 का हम निकालेंगे तो 3 3 1। फिर यदि हम 25 का निकालते हैं तो 5 5 1। HCF बराबर हमारा जो आ रहा है, HCF बराबर इन तीनों में जो मिल रहा है उसे हमें लिखना है। तीनों में क्या मिल रहा है, तो जैसे कि 1 मिल रहा है तीनों में और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 1 मेरा हो गया HCF। LCM में क्या लिखना है, LCM में लिखना है, जो तीनों में मिल रहा है उसे तो लिखना ही है, और जो नहीं भी मिल रहा है उसे भी सारा का सारा लिख देना। जैसे 2 गुना 2 गुना 2। फिर हमें लिखना है 3 गुना 3। फिर इसमें 5 है, 5 गुना 5 बराबर इन तीनों को हम गुना करके यदि लिखते हैं तो यहाँ आता है 1800। ये मेरा हो गया आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया है। मैं प्रश्नावली 1.2 का चौथा सवाल हल करने जा रहा हूँ। जो सवाल ये है, HCF इंटू 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM इंटू 306 कॉमा 657 ज्ञात करें। तो इसको बनाने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। जो सूत्र इस तरह है, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। तो मेरा इसे बनाने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र में पहला क्या है, पहली संख्या मेरा कितना है 306। दूसरी संख्या मेरा है 657, तो 657 लिखेंगे। HCF बराबर, देखिए यहाँ पे HCF यहाँ बराबर कितना दिया गया है, तो 9। HCF बराबर 9। तो इसे हम फिर बनाने के लिए क्या करेंगे कि इसका हल करना है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करेंगे। दोनों के गुना करने के बाद मेरा हो जाएगा 201042/9। इसके बाद हमें इसमें भागा लगा देना। भागा लगाने के बाद यहाँ पे काटना है, तो काटेंगे कितना बार में, 2 2 3 3 8। ये हो जाएगा मेरा आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आप लोग बना सकते हैं। 5 नंबर का मैं बना के अपलोड कर दिया हूँ। राइटिंग तो अच्छा नहीं है लेकिन मैं बना दिया हूँ, इसे आप लोग लिख लें। तो प्रश्नावली 1.2 का छठा सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। इसे व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है क्या, 7 जो प्रश्न में दिया हुआ है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 बराबर, इसे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके आता है 1014। फिर नीचे में लिखना है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बराबर, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5045। तो ये मेरा हो गया क्या, आंसर। तो इसी तरह बनाना है। अगला 7वां सवाल जो है, तो इसका 7वां सवाल है, इसमें लिखा है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं।
कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इनमें दिया हुआ क्या है, देखिए एक व्यक्ति जो है जाता है, रवि जो है 12 मिनट में और सोनिया जो है 18 मिनट में। तो हमें इन दोनों का पहले जैसे 18 मिनट में जाते हैं एक व्यक्ति 12 मिनट में। इन दोनों का पहले क्या करना है, तो गुणनखंड करना। गुणनखंड यदि करेंगे हम 18 का तो 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से 3, और नहीं कुछ तो यहाँ 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। फिर यदि हम 12 का करते हैं तो 12 का भी 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 3, 3 से काटेंगे तो 1, 2 गुने 3 गुने 1। तो इसका आगे इन दोनों में जो मिल रहा है उसे हम क्या करते हैं, निकालना है। तो HCF बराबर दोनों में क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो ये मेरा आंसर हो गया।